जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारी रोज की तरह जो हिंदी की कक्षा होती है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी लोगों के लिए वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। और साथ ही यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें विकल्प होंगे और विकल्प को देख करके आपको उत्तर बताने होंगे। ठीक है, अगर आप MP टेट, MP जेल प्रहरी, MP PSC, MP SI और MP टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का वीडियो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। जो भी साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। निरंतर आपकी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न है दोस्तों वो है उन्नति में संधि है। उन्नति बताना, उन्नति में संधि कौन सी हो जाएगी। सभी लोग चाहते हैं कि मेरी भी उन्नति हो, सबकी उन्नति हो, है ना। ऐसा मूल मंत्र पढ़ना चाहिए और उन्नति में संधि बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उन्नति। अगर आप उन्नति चाहते हो तो आपकी संधि हो जाएगी व्यंजन संधि, है ना। व्यंजन संधि यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि संधि का जो वीडियो मैंने ट्रिक से बनाया है, तीनों संधि की ट्रिक एक वीडियो में बनाई है। तीनों संधि को विस्तृत रूप से एक वीडियो में समझाया है। तीनों संधि की अलग अलग वीडियो मैंने ट्रिक से भी आपको दी है। तो संधि का वीडियो जरा देख लेना, प्लेलिस्ट बनी है संधि के वीडियो की। तो उन्नति में जो संधि हो जाएगी वो व्यंजन संधि हो जाएगी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कोहुक कोहुक जस कोयल रोई, रकत आंसू घुघची बन बोई। में अलंकार बताना है आपको। कौन सा अलंकार है। कोहुक कोहुक जस कोयल रोई, रकत आंसू घुंघची बन बोई। अगर आप जेल प्रहरी या MP SI की तैयारी है तो आपको अलंकार अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपको अलंकार का वीडियो भी दिया है, आप लोग देखते ही नहीं हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा अलका जी। अन्योक्ति, सहोक्ति, वक्रोक्ति या फिर अतिशयोक्ति। इस पंक्ति में अलंकार बताना है हमें। रोज अपनी 8 बजे क्लास होती है हिंदी व्याकरण की, जिसमें हम ओल्ड पेपर को पढ़ते हैं। ठीक है, ओल्ड प्रश्न जो आए हुए हैं उनको पढ़ते हैं और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति यानी डी नंबर। कोहक कोहक जस कोयल रोई, रकत आंसू घुंघची बन बोई, है ना। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है प्रश्न क्रमांक 2 का वो है क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि जो 4 नंबर है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल जी। पूजा शर्मा, किशन जी, डी नंबर बिल्कुल सही है। अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। ये वाक्य बताना है, वाक्य कैसा है। वाक्य भी आपने पढ़े होंगे, ये वाक्य कैसा हो जाएगा निधि जी। अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए, निषेधपरक संरचना या फिर विनम्रता सूचक संरचना, दिशाबोधक संरचना या फिर विधि सूचक संरचना। ये वाक्य कैसा है। तब आपका प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विधि सूचक। बिल्कुल राइट आंसर आपने बताया, विधि सूचक। अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए, ये विधि सूचक है ना। विधि सूचक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 नंबर। डी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल सही है, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है बुझक्कड़ शब्द में प्रत्यय है। बुझक्कड़ शब्द में प्रत्यय बताना है, 4 का उत्तर बताना है। कौन सा है, अक्कड़, झक्कड़, कड़ या फिर किक्कड़। क्या है बुझक्कड़ में प्रत्यय। उपसर्ग आपने पढ़े हैं, संस्कृत के 22 उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, ये सारे उपसर्ग पूछे जाते हैं, है ना। और प्रत्यय भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तद्धित प्रत्यय, कृदंत, स्त्री प्रत्यय, ये सारे प्रत्यय हमें पढ़ना है। तो बुझक्कड़ शब्द में जो प्रत्यय आएगा आपका वो हो जाएगा अक्कड़। अक्कड़ यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बुझक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक है, सागर जी अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। सूत शब्द का अर्थ बताना है। सूत शब्द का अर्थ नहीं है, नहीं है बताना। तो नहीं है तो कौन सा नहीं है, धागा, कर्ण, रथ हाँकने वाला या फिर भाट। सूत शब्द का अर्थ नहीं है, एक नहीं है, बाकी सब हैं। तो एक कौन सा नहीं है,
हमें यहाँ पर बताना है अजय कुमार जी, सूत शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कर्ण। कर्ण यानी जो विकल्प नंबर 2 है, ये सूत शब्द का अर्थ नहीं होगा। रथ हाँकने वाला, भाट और धागा, ये तीनों होंगे। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। बी नंबर बताया निधि जी, अजय जी, बिल्कुल सही है आपका 2 नंबर। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, कलेजा उछालना मुहावरे का आशय है। कलेजा उछालना मुहावरे का आशय क्या है? मुहावरे आपने पढ़े बहुत सारे। तो कलेजा उछालना, उद्योग से दिल का धड़कना, आशंका से दिल का धड़कना, हर्ष से दिल का धड़कना, या फिर उक्त सभी। कलेजा उछालना मुहावरे का आशय बताना है यहां पर। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आपका बिल्कुल सही आंसर बताया है उक्त सभी, बी नंबर, है ना शिवानी जी भार्गव, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ललित जी, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो। वाक्य कैसा है? आज्ञा सूचक है, इच्छा सूचक है, विधानवाचक है, या फिर संकेतार्थक है? तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो, ये हमें बताना है। तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो, इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 7। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इच्छा सूचक, है ना, इच्छा सूचक वाक्य होगा। हम अपनी इच्छा से बोल रहे हैं कि तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो, है ना, तो इच्छा सूचक वाक्य हो जाएगा। हम बोलते ना कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो हम अपनी इच्छा से बोलते हैं। इच्छा सूचक आपका 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अन्न जल पद में कौन सा समास है? अन्न जल पद में समास बताना है। अव्ययी भाव, दिगु, कर्मधाराएं, या फिर द्वंद्व समास? अन्य जल पद में बताना है। हिंदी साहित्य की जो क्लास है, हिंदी साहित्य की क्लास होगी रात्रि 9 बजे। जो भी हिंदी साहित्य वाले स्टूडेंट हैं, यूजीसी नेट वाले, पीजीटी वाले, है ना, यूपीएससी और जो है टेट वाले, वो हिंदी साहित्य की क्लास अटेंड कर सकते हैं। अन्य जल पद में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व मतलब 4 नंबर, हाँ 4 नंबर बिल्कुल सही है किशन जी। द्वंद्व समास, अन्न और जल, हम बोलते ना कि हमारे पड़ोसी ने तो अन्न और जल का त्याग कर दिया है, अन्न और जल का। तो यहां पर आप जब विग्रह करोगे तो और शब्द आएगा आपका वाचक, तो द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, होशंगाबाद जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? होशंगाबाद, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का एक जिला है होशंगाबाद, है ना। तो होशंगाबाद जिले में बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है? निमाणी, बुंदेली, बघेली, या फिर मालवी? है ना, पिछले वीडियो में मैंने ग्वालियर का भी देखा था, ग्वालियर जिले में, एक मैंने रतलाम का भी देखा था, है ना, और अभी होशंगाबाद का आपसे पूछा गया है, तो ये बुंदेली, यानी कि 2 नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, बुंदेली, तो बुंदेली आपका सही हो जाएगा। कल हिंदी साहित्य की जो क्लास थी उसमें कुछ नेट प्रॉब्लम थी, है ना, तो वीडियो रुक गई थी। अब वैभव शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। वैभव, वैभव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य, महत्ता, शक्ति, या फिर उक्त सभी? तो आपका वैभव का होगा दोस्तों उक्त सभी। ठीक है, जिसमें शक्ति होगी उसकी महत्ता होगी, और जिसकी महत्ता होगी उसका ऐश्वर्य होगा। ठीक है, जिसमें शक्ति होगी उसकी महत्ता होगी, और जिसकी महत्ता होगी उसका ऐश्वर्य होगा।
तो वैभव शब्द के ये पर्यायवाची हैं, आपको याद कर लेना है और आपका जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, हिंदी आपको बताना है हॉर्टिकल्चरिस्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? पादपालय, पादप शास्त्री, उद्यान विशेषज्ञ या फिर पादप विज्ञानी। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है हमें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों उद्यान विशेषज्ञ, है ना, हॉर्टिकल्चरिस्ट यानी उद्यान विशेषज्ञ, और 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा उद्यान विशेषज्ञ 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्चना जी, मदन कुमार जी, अनित्य का विलोम शब्द क्या होगा? अनित्य का बताना है हमें, विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शाश्वत, सर्वदा, नित्य और उक्त सभी। ये प्रश्न क्रमांक 12 है। जो भी एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो एमपी टेट का ग्रुप है, एमपी टेट के ग्रुप में जुड़ जाना। जो भी जेल प्रहरी की कर रहे हैं, एमपी पुलिस और एमपी एसआई की कर रहे हैं, वो भी अपने जेल प्रहरी में जुड़ जाना। और जो हिंदी साहित्य की कर रहे हैं वो हिंदी साहित्य के ग्रुप में जुड़ जाना। आपको ग्रुप कैसे मिलेगा? तो आपको 9098609291 इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, आपको तुरंत लिंक मिल जाएगी ग्रुप की। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा उक्त सभी। उक्त सभी अनित्य का विलोम होता है शाश्वत, सर्वदा, नित्य, है ना। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। अगला देख लो, ठेस शब्द है, संकर है, तत्सम है, तद्भव और देशज। तो ठेस शब्द कौन सा है? ठेस शब्द बताना है अनिल जी, कौन सा शब्द हो जाएगा? किसी को ठेस तो नहीं लगी है किसी के कारण, है ना, किसी को ठेस नहीं लगना चाहिए। और ठेस जो शब्द है वो है देशज, है ना, देशज शब्द है ये। हम बोलते ना, गांव में बोल देते हैं कि यार आपको ठेस तो नहीं लगी मेरी वजह से, है ना, इसलिए। तो ठेस शब्द जो है ये देशज शब्द है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो, रोजगार और निर्माण प्रकाशित होता है, तो कहां से प्रकाशित होता है रोजगार और निर्माण? ग्वालियर से, भोपाल से, इंदौर से या फिर जबलपुर से। तो रोजगार और निर्माण हमें बताना है ये कहां से प्रकाशित होता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों भोपाल से, यानी 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भोपाल से प्रकाशित होता है रोजगार और निर्माण। तो 2 नंबर बिल्कुल सही है। भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदू सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो क्या था? ये भोपाल में आयोजित किया गया था। ठीक है, पहला जो किया गया था वो कहां पर किया गया था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में किया गया था। और जो 10वां किया गया वो हमारे भोपाल में किया गया। और भोपाल में किया गया तो इसका विषय क्या था? विश्व मंच पर हिंदी, वासुदेव कुटुंबकम, हिंदी और भावी पीढ़ी, हिंदी जगत विस्तार और संभावनाएं। तो कहां पर ये विषय क्या था इसका? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हिंदी जगत विस्तार और संभावनाएं, यानी 4 नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया आंसर बताया है मनीषा, नीलम, है ना, खूबचंद जी। डी नंबर बिल्कुल सही है। अगला है आपका, निम्न में से विलोम शब्द युग्म नहीं है। शब्द युग्म कौन सा नहीं है विलोम शब्द? पास, परे, पछुआ, पूर्वा, स्वन, ध्वनि, निर्वात, बात। तो उत्तर बताना है 16 का। कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है? मंसूरी जी, 16 का उत्तर बताना है हमें। जगत राम, प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर बताना है अनुष्का जी। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा स्वन, ध्वनि। ये तो क्या है? पर्यायवाची हैं,
यानी कि जो विकल्प नंबर 4 आपने पढ़ा होगा ना कि स्वनेम, स्वनेम भी बोलते हैं और ध्वनि को स्वनेम बोलते हैं, ठीक है। तो ध्वनि, स्वन और ध्वनि ये पर्यायवाची हो जाएंगे, ये विलोम नहीं होंगे। सी नंबर 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य है तो कौन सा है? संभवतः आज वह अवश्य आएगा, संभवतः वह आज वह अवश्य आएगा, वह छत पर से गिर पड़ा, ठीक है। आजकल 100 रुपये में क्या आता है? प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया। तो शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? आजकल 100 रुपये में क्या आता है? आजकल 100 रुपये में क्या आता है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर, आजकल 100 रुपये में क्या आता है? हम बोल देते ना, हमारे मम्मी पापा जो होते हैं बोल आजकल 100 रुपये में क्या आता है, 100 रुपये तो नॉर्मल है, इस प्रकार से, ठीक है। तो आजकल 100 रुपये में क्या आता है, ये वाक्य शुद्ध है, ठीक है। अब निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताना है आपको। शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रशंसा, चैत्र, फागुन, गृहस्थी। तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? रेखा जी, शुद्ध शब्द क्या है इसमें से? हाँ, क्या आता है? ऑल इन वन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? यहां पर वैसे शुद्ध शब्द में जो आएगा ऐसे लिखा जाता है, शायद फाल्गुन, है ना? फाल्गुन ऐसे लिखा जाता है, फाल्गुन। जल्दी से बताएं, ऐसे ही लिखा जाता है क्या? यहां पर फागुन लिखा है और उत्तर भी फागुन दिया है यहां पर, है ना? तो यहां पर सी दिया है, तो यहां पर फाल्गुन ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। ये भी गलत है। फिलहाल प्रश्न के अनुसार ये उत्तर दिया है यहां पर, ठीक है, बिल्कुल। तो अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है तो कौन सा नहीं है? समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है तो कौन सा नहीं है? गाली गलोच, गुड़, गूढ़, चिर, चीर, चिता, चीता। तो समुच्चारक और भिन्नार्थक, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, कोई भी नहीं है उसमें, ऑप्शन गलत है। तो निम्नलिखित में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है बताना है हमें। गाली गलोच, गूढ़, गूढ़, चिर, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर बताया है अजय जी ने, है ना। इन्होंने सबसे पहले बता दिया कि ना ये जो गाली गलोच है ये समुच्चारित भी नहीं है ना, और ये भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। तो ए नंबर जो है आपका सही हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, सुदामा पांडे धूमिल की कृति है तो कौन सी है? सेहज जी, 9 बजे आपकी हिंदी साहित्य की होगी, 8 बजे होती है हिंदी व्याकरण की, ठीक है। तो सुदामा पांडे धूमिल की कृति कौन सी है? सुदामा पांडे को आपने देखा होगा, अब वो सुदामा जी नहीं कह देना कि सर मैंने तो सुदामा जी को देखा है, वो श्री कृष्ण वाले, है ना, वो आते हैं श्री कृष्ण वाले सुदामा जी को सभी ने देखा ना, वही गाना है जो सभी ने सुना होगा कई बार, मेरे यार सभी ने सुना है ना। अंधेरे बंद कमरे, संसद से सड़क तक, यामा आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने? तो आपका उत्तर हो जाएगा संसद से सड़क तक, है ना, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल, संसद से सड़क तक। तो 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल, है ना। आपने देखा होगा कि जो श्री कृष्ण होते हैं, राजा होते मतलब वो संसद में ही बैठे हैं, अब संसद से कहां आ रहे हैं वो मिलने? सड़क तक आ रहे हैं, दौड़े भागे चले आ रहे, तो संसद से सड़क तक आए सुदामा जी से मिलने, तो सुदामा पांडे धूमिल। इस प्रकार से नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन जो है अपने 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। जल्दी आपके 50 प्रश्नों की सीरीज आएगी, ठीक है। अनुष्का जी
निधि जी, खूबचंद जी, मनीषा, अलका जी, ऑल इन वन, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम में इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप से सभी लोग जरूर जुड़ जाएं, ताकि वहाँ पर लिंक भी आपको दे दूं, समय से आप देख सकें, ठीक है। हाँ, किशन जी, अनिल जी, सभी लोग व्हाट्सएप से जरूर जुड़ जाएं। व्हाट्सएप में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो व्हाट्सएप से आपको जुड़ना है, जहाँ पर आपको पीडीएफ और भी स्टडी मटेरियल और रेगुलर जो है अध्ययन जहाँ पर आपको अपन को करना है एक दूसरे की मदद से, ठीक है। तो जो भी जेल प्रहरी से संबंधित हैं, जो भी एमपीएसआई, एसआई, एमपी टेट है ना संबंधित हैं, वो ग्रुप से जुड़ जाएं। और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी टीम को इसी प्रकार से बढ़ाना है। और हिंदी व्याकरण का अध्ययन सभी का बहुत अच्छा है, फिर भी जो है कुछ क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, है ना, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। चंद्रशेखर जी, निधि जी, अनुष्का, किशन जी, आज 20 प्रश्न पर अपन ने चर्चा कर ली है। अपन 1-2 दिन में 50 प्रश्न है ना, 50 प्रश्न लेकर के आएंगे व्याकरण के। जब तक हमारी टीम और भी बढ़ जा रही है, 50 प्रश्न लेकर के आएंगे और 50 प्रश्न पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो सभी के लिए धन्यवाद। आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करें। 9 बजे आपकी हिंदी साहित्य की क्लास होगी। जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित हैं वो हिंदी की क्लास में जुड़ सकते हैं, ठीक है। जगत राम जी, सभी को जय हिंद।